फरवरी 2025 को वृषभ राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति का मार्गी होना किस प्रकार के प्रभाव लेकर आ रहा है, देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि इस मार्गी काल की अवस्था के दौरान यानी समय अवधि में आपको किन 3 बातों का सदैव ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक आप लोग जरूर कर दिया करिए। ठीक है, देखिए वृश्चिक राशि वालों, जब हम बात करते हैं बृहस्पति की तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। इसके अतिरिक्त फिनांस का सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, लॉ, जुडिशरी के फील्ड, एजुकेशन लाइन, इन सभी क्षेत्रों पर भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होता है। तो ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति देव आपके केंद्र यानी कि सप्तम भाव में मार्गी अवस्था में आ रहे हैं तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन में ये क्या लाभ लेकर आ रहे हैं। देखिए वृश्चिक राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव जो कि आपके परिवार, वाणी, कुटुंब, संचित धन का होता है, आपके खान पान का होता है। साथ ही पंचम भाव जो कि आपके पूर्व जन्म के कर्मों का, बुद्धिमत्ता का, डिसीजंस का, कंसल्टेंसी का, संतान, एक्टिविटी, साथ ही स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, इन सभी क्षेत्रों का होता है। तो इन दोनों भावों के स्वामी होकर जब देवगुरु बृहस्पति केंद्र से गोचर कर रहे हैं तो निसंदेह यह गोचर और मार्गी काल आपके लिए शुभ फलदायक रहने वाला है। विशेष तौर पर इस समय अवधि के दौरान आपके जीवन में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। विशेष तौर पर करियर के मामले में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप बिजनेस व्यापार से जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड से जुड़कर काम कर रहे हैं, आप अपनी कोचिंग संस्थान चलाते हैं, किसी भी प्रकार की टीचिंग लाइन से अथवा सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्यों से जुड़े हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त होता नजर आएगा। कार्य व्यवसाय में भी आपको लाभ मिलने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। विशेष तौर पर यदि किसी भी प्रकार के आप सरकारी काम में इन्वॉल्व हैं, कोर्ट कचहरी आदि के काम में इन्वॉल्व हैं, लॉ का फील्ड हो गया, जुडिशरी का फील्ड हो गया, तो इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलने जा रहा है। वही जब हम बात करते हैं वैवाहिक जीवन की तो देखिए सप्तम भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। हालांकि आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं वृश्चिक राशि वालों, लेकिन यहाँ पर आप अपने जीवन साथी से इस समय अवधि के दौरान वफादारी की उम्मीद कर सकते हैं। जीवन साथी का समर्पण और प्रेम आपके जीवन में देखने को मिलेगा। भरोसा आप अपने जीवन साथी पर कर सकते हैं, आपका भरोसा भी बढ़ने जा रहा है। लेकिन ध्यान क्या रखने वाली बात होगी, देखिए जब देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में मार्गी हो रहे हैं तो थोड़ा सा ये आपको स्वाभिमानी भी बनाएंगे और कई जगहों पर आप अभिमानी भी हो सकते हैं। जब हम मैरिटल लाइफ की बात करते हैं तो इस समय अवधि के दौरान हो सकता है कि थोड़ा बहुत, अगर आपका विवाह हाल फिलहाल में हुआ है, 1-2-3 वर्ष हुआ है, तो थोड़ा बहुत आप तनाव अपने रिश्ते में महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। जब कई बार व्यक्ति क्या होता है कि जब हम सामने वाले की तरफ उंगली एक उठाते हैं तो बाकी 4 उंगलियां अपने तरफ भी होती हैं। इस पर अगर आप थोड़ा सा सामंजस्य बना ले जाते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन भी प्राप्त होगा। वही जो लोग अविवाहित हैं, देखिए बहुत सुंदर योग आपके लिए बना हुआ है पंचमेश आपके सप्तम भाव में, और उसी दौरान शुक्र का भी गोचर आपके पंचम भाव से हो रहा होगा यानी उच्च राशि से। ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह का 110% आपके लिए योग बनता है। 4 फरवरी 2025 से लेकर 15 मई 2025 तक का टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत बढ़िया है। प्रेम विवाह होने का योग बनता है। जिन लोगों के विवाह अभी तक नहीं तय हो पा रहे थे, विवाह आपका तय हो जाएगा। आप वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए योग बहुत अच्छा है। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही आप इस समय अवधि के दौरान अपने कार्य व्यवसाय में भी अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से आप समाज के अंदर सम्मान भी प्राप्त करेंगे और कार्य व्यवसाय में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए देवगुरु बृहस्पति को जो दृष्टि का प्रभाव है, पंचम दृष्टि जो है वह 11th हाउस में है। तो 11th हाउस किस चीज का? आपकी इच्छा पूर्ति का है। तो इस समय अवधि के दौरान आपके लिए कोई ना कोई बड़ी इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है। साथ ही सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। किसी एनजीओ से, सरकारी क्षेत्र से या कुछ वरिष्ठ लोगों से जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त होने जा रहा है। आप किसी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान आप देखेंगे कि आपके लाभ में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होने जा रही है। आपके लिए स्थितियां बहुत बढ़िया रहेंगी, यानी कि इनकम आप सोर्सेज भी डेवलप होंगे। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें भी सफलता मिलेगी। हालांकि जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए 29 मार्च 2025 तक थोड़ा स्ट्रगल और संघर्ष रह सकता है। ऐसी स्थिति बनेगी कि आप ऐसा सोचेंगे कि भाई जितनी एबिलिटी है उसके अनुसार आपको कार्य
नहीं मिल रहा है, या कार्यस्थल पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे होंगे तो थोड़ा सा दबाव महसूस कर सकते हैं। जो फ्रीडम आपको चाहिए होती है, हो सकता है कि उसका अभाव हो, लेकिन आने वाले टाइम पर चीजें आपके लिए ज्यादा बेटर हो जाएंगी 29 मार्च के बाद। साथ ही देखा जाए तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को भी लाभ मिल रहा है, लेकिन इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको ईमानदारी के साथ में काम करने की आवश्यकता होगी। अगर आपने ईमानदारी छोड़ा तो कहीं ना कहीं से सरकारी क्षेत्र में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वही आपके परिवारजनों का, कुटुंबीजनों का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होता नजर आएगा। देखिए, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके लगन पर है। इस समय अवधि के दौरान आपका हेल्थ भी अच्छा रहने वाला है। हेल्थ को लेकर अगर कोई समस्या आपके जीवन में चल रही थी तो वह दूर होगी, परेशानी आपकी दूर होगी। लेकिन देखिए, जब देवगुरु बृहस्पति आपके लगन को देख रहे हैं तो आपको ये भर भर के नॉलेज देंगे। ठीक है, आपके पास में ज्ञान का भंडार होगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि इस गोचर अवधि के दौरान जो आपने पढ़ाई करी है उस पढ़ाई के उलट जाकर आप कोई काम करते नजर आए, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। और ध्यान रखें, इस समय अवधि के दौरान भले ही देवगुरु बृहस्पति आपके लगन को देख रहे हैं, लेकिन खुद पर कॉन्फिडेंस कभी कभी आपका कम होता नजर आएगा। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंट बने रहिएगा तो आपके लिए चीजें अच्छी रहेंगी। साथ ही आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान आपके परिवारजनों का, मित्रजनों का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में मार्गीय अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा दान दक्षिणा में नहीं जाना है। आपके जो पहने हुए कपड़े हैं उनको आप दान नहीं कीजिएगा। ठीक है, और ना तो बहुत ज्यादा मंदिर मंदिर घूमिएगा। इस समय अवधि के दौरान यदि आप अपने कर्मों पर बिलीव करते हैं, कर्म करते रहते हैं, तो निस्संदेह यह जो गोचर है यह धन प्रदायक रहेगा, सुख सुविधा में आपके वृद्धि कराने वाला होगा। ठीक है, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। साथ ही पंचम के स्वामी होकर सप्तम भाव में जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में संतान को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होगा। अगर आपकी पुत्र संतान है तो उसको लेकर दीवानापन आप में अत्यधिक देखने को मिलेगा। साथ ही संतान के शादी विवाह को लेकर, पढ़ाई को लेकर कोई चिंताएं थी, वह चिंताएं भी आपकी दूर होती नजर आ रही हैं। साथ ही आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी। आपके बिजनेस व्यापार के द्वारा आपको अच्छा खासा धन लाभ मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब ध्यान दें कि अगर आपके सप्तम भाव यानी शुक्र की स्थिति खराब होगी तो ध्यान रखिएगा 29 मार्च 2025 से लेकर 15 मई का जो टाइम होगा यह आपके दाम्पत्य जीवन में भूचाल लाने वाला हो सकता है। क्योंकि वहां पर अगर देखा जाए तो आपके राहु की स्थिति जो बनी हुई है आपके लिए पंचम भाव में बनी हुई है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बन जाते हैं जब शनि यहाँ पर आ जाएंगे पंचम भाव में। तो इस टाइम फ्रेम के दौरान थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हालांकि प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा है। इसके साथ ही जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। इस समय अवधि के दौरान धर्म कर्म के प्रति यदि आप रुचि रखते हैं, धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े रहते हैं, तो आपकी बहुत सारी परेशानियां वृश्चिक राशि वालों यहाँ पर दूर होती नजर आएंगी। इसके अतिरिक्त आपके जीवन में सुख संपदा तो बढ़ रही है, भूमि भवन वाहन का लाभ मिलेगा, लेकिन एक अजीब सा आपके परिवार में थोड़ा सा आप इस समय अवधि के दौरान जो एक खुशी होनी चाहिए उस खुशी को की कमी को आप महसूस करेंगे। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों, या आपके परिवार में किसी से सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी चिंताएं हो सकती हैं, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। इसके अतिरिक्त आपको स्पष्ट कर दें कि आपके बहुत सारे रुके हुए अटके पड़े हुए कार्य बनेंगे। ठीक है, साथ ही नौकरी में कुछ प्राइवेट सेक्टर के अंदर नई नौकरी की संभावनाएं बन सकती हैं। नौकरी में कुछ अच्छे प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं। कार्य व्यवसाय में अगर विघ्न बाधा आ रही थी तो वो खत्म होगी। व्यापार से आपके लिए लाभ होगा। ठीक है, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। इस समय अवधि के दौरान यदि आप यात्रा करते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर है, तो सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टिंग के कार्य, ठीक है, आर्किटेक्ट का काम करना, इसके साथ ही जो लोग ऑनलाइन पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार के ऑनलाइन का कार्य करते हैं, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, क्योंकि आपका 11th हाउस भी एक्टिवेट है और 3rd हाउस भी एक्टिवेट है, तो इस टाइम फ्रेम के दौरान बाहरी लोगों का सपोर्ट भी आपके जीवन में देखने को मिलने जा रहा है। छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर चीजें आपके लिए अच्छी तो रहेंगी, लेकिन किन 3 बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहली बात कि देवगुरु बृहस्पति तो मार्गी हो रहे हैं, बृहस्पति का तो प्रभाव आपके जीवन में है, लेकिन साथ साथ शनि का भी प्रभाव चल रहा है। ढैया के अंतिम स्थितियों में आप चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप सरकारी पदों पर हैं तो लालच करने से बचिएगा। इस बात का ध्यान रखना है इस पूरे 15 मई 2025 तक। दूसरी बात कि जिस भी आप कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ईमानदारी को नहीं छोड़िएगा। अगर आपने लालच में आकर कुछ अनर्गल कार्य किए तो उसमें आप आगे चल के फंसेंगे और आपकी नौकरी भी छूटेगी। तीसरी स्थिति की बात करें कि थोड़ा सा अगर आपके जीवन में दुख चल रहे हैं, कष्ट चल रहे हैं, दिक्कतें चल रही हैं, तो थोड़ा सा आप धैर्य जरूर रखिए वृश्चिक राशि वालों।
लगभग आप ये मान के चलो 29 मार्च से आप ढैया से मुक्त हो जाएंगे। तो जो अभी तक आपने 2 ढाई वर्षों में लगभग कष्ट झेला है, थोड़ा सा और पेशेंस के साथ में आगे बढ़िए, हिम्मत रख के। और याद रखें, कोई भी चीज़ हमेशा परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। अगर आज दुख चल रहा है तो कल सुख भी आएगा, और जब आपके जीवन में सुख आया था आप उन पलों को याद कीजिए, दुख को भी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर न तो हम आपकी किस्मत बदल सकते न आप बदल सकते, हमारे हाथ में कर्म करना है, ठीक है। तो जैसा ईश्वर ने लिखा है हमारे जीवन को, उस हिसाब से हमें एक्ट करना है, इस बात को नोटिस करके चलिएगा। उपाय क्या करना है मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जब गोचर से सप्तम भाव से बृहस्पति गोचर कर रहे हो, मार्गी अवस्था में हो या किसी भी अवस्था में हो, तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा मंदिर मंदिर नहीं घूमना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपने इष्ट को आप 5 से 10 मिनट तक याद कर लीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हुए, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने लग गए, बहुत ज्यादा मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, रुद्राक्ष पहनकर घूम रहे हैं, तो आपकी परेशानियां करियर में पैसे को लेकर आएंगी ही आएंगी। अगर यहाँ पर नहीं आ रहा तो आपके दाम्पत्य जीवन पर दिक्कतें आनी शुरू होंगी। तो इस समय अवधि के दौरान आप कर्म करिए, बस हो गया। बाकी बहुत ज्यादा आपको पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। दी गई जानकारी